हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और एक बार फिर से लिव विद चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। जैसा आपको पता है कि हम आत्म जागृति में देरी क्यों इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज से हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। तो हमारा पहला अध्याय है और उस अध्याय का नाम है संपूर्ण शक्ति के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो। ओके, सो पहले अध्याय में ये बताया गया है, आजकल कलीसिया में प्रार्थना सभा का स्थान एक उपेक्षित सेविका के समान है। परमेश्वर की यह सेवकाई अर्थात प्रार्थना को लोग इस कारण पसंद नहीं करते क्योंकि वह बौद्धिकता के मोती पिरोए हुए नहीं है। ना उसके पास कोई फिलॉसफी का ज्ञान है, ना ही कोई मनोवैज्ञानिकता से उसका कोई नाता है। वह सच्चाई, निष्कपटता एवं नम्रता के वस्त्र पहने हुए है, इसलिए घुटने टेकने से डरती नहीं है। प्रार्थना का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह मानसिक क्षमता से नहीं बन सकती है। कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रार्थना मानसिक आलस्य का साथी है। इन दिनों में मानसिक क्षमता बढ़ रही है। केवल आत्मिकता ही प्रार्थना को अनुकूलित कर सकती है। उपदेशों को कोई भी व्यक्ति बनाकर प्रचार कर सकता है जिसकी भाषा शैली उत्तम है। कहने का अर्थ यह है कि प्रचार करने के लिए उस व्यक्ति को आत्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा याददाश्त, अच्छा ज्ञान, जिज्ञासा और इसके साथ ढेर सारी पुस्तकें और आत्मविश्वास, इन सबको जोड़कर प्रचार करने के लिए मेरे भाई इन दिनों में मंच आपके लिए हर जगह है। इस प्रकार का प्रचार मनुष्य को प्रभावित करता है, लेकिन जो प्रार्थना है वो परमेश्वर को प्रभावित करती है। प्रचार समय को प्रभावित करता है, लेकिन प्रार्थना अनंत काल को प्रभावित करती है। मंच हमारी योग्यताओं का प्रदर्शन स्थल बन सकता है, लेकिन प्रार्थना की कोठरी योग्यताओं के प्रदर्शन का अंत है। इस अंतिम घड़ी की दुखद बात यह है कि आज हमारे मंचों पर बहुत से आत्मिक रूप से मृत व्यक्ति हैं जो बहुत से मृत संदेश का प्रचार कर रहे हैं मृत लोगों को। ओह, कैसी भयंकर स्थिति है। सूर्य के नीचे मैंने एक अत्यंत अजीब बात देखी है। वह यह है कि आजकल प्रचारक बिना अभिषेक प्राप्त किए उपदेश दे रहे हैं। यहाँ तक कि यह ऐसे समूहों में भी पाया जा रहा है कि जो लोग अपने को मूल सैद्धांतिक होने का दावा करते हैं। अभिषेक क्या है मैं स्वयं इसे नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ कि यह क्या नहीं है। इतना जरूर जानता हूँ कि किस वक्त मेरी आत्मा पर यह नहीं उतरा। बिना अभिषेक का प्रचार जीवनदायक होने के बजाय मृत्युदायक है। वह उपदेशक जिसका अभिषेक न हुआ हो, उसका वचन मृत्यु का स्वाद देता है। वचन से जीवन प्राप्त न होगा जब तक कि अभिषेक उपदेशक पर नहीं है। इसलिए हे उपदेशक, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अभिषेक प्राप्त करो। भाइयों, यदि हमारे पास दुगनी आत्मिकता है तो इस युग का आधा बौद्धिक ज्ञान ही हमारे लिए पर्याप्त है। प्रचार एक आत्मिक कार्य है। जो संदेश मस्तिष्क में उत्पन्न होता है वह अगले व्यक्ति के मस्तिष्क तक ही पहुंचता है, परंतु जो संदेश हृदय से उत्पन्न होता है वह अगले व्यक्ति के हृदय में पहुंचता है। परमेश्वर के अधीन एक आत्मिक प्रचारक आत्मिक चिंतन वाले लोग उत्पन्न करेगा। अभिषेक कोई भोला कबूतर नहीं है जो अपने पंख प्रचारक के हृदय के सीखचों के बाहर फड़फड़ाए, परंतु उसका पीछा करके प्राप्त करना है। अभिषेक को सीखा नहीं जा सकता है, इसे प्रार्थना के द्वारा पाया जाता है। यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया वीरता का वह पुरस्कार है जिसे उन सैनिक उपदेशों को दिया जाता है जो प्रार्थना के कमरे में मल्लयुद्ध करके विजय प्राप्त करते हैं। मंच पर ज्ञान और हंसी मजाक प्रचार करके विजय नहीं प्राप्त होती है, परंतु यह प्रार्थना की कोठरी में प्राप्त होती है। मंच पर प्रचारक के कदम पड़ने के पहले ही यह या तो प्राप्त हो जाती है या हार में बदल जाती है। अभिषेक डायनामाइट की तरह है। यह ना तो बिशप के हाथ रखने के द्वारा प्राप्त होता है और ना ही किसी अभिषिक्त व्यक्ति को जेल में डालने से ख़त्म हो जाता है। अभिषेक धीरे धीरे रिसकर पूरे जीवन में फैल जाता है और जीवन को मधुर और सौम्य बनाता है। जब बौद्धिक ज्ञान, तर्क और मानवोत्साह की आग पत्थर जैसे हृदय को खोलने में असमर्थ हो जाते हैं, वहाँ अभिषेक काम करता है। आजकल चर्च भवन बनाने का कैसा बहुत उत्साह लोगों में है, परंतु बिना अभिषिक्त प्रचारकों के इन चर्च भवनों की वेदियों पर पश्चातापी व्यक्ति कभी नजर नहीं आएंगे। मान लीजिए मछली पकड़ने वाली नाव जिसमें आधुनिक रडार और मछली पकड़ने के लिए यंत्र लगे हों, हर माह समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भेजी जाती है, परंतु वह बिना मछली पकड़े लौट आती है।
इस प्रकार खाली लौट आने का क्या बहाना हो सकता है? इसी प्रकार हजारों कलीसियाओं में सप्ताह दर सप्ताह, साल दर साल वेदियां बिना पश्चातापी व्यक्तियों के खाली है, और हम इस बांझपन को वचन से गलत संदर्भ देकर ढांकने का प्रयास करते हैं। मेरा वचन व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। शायद विद्वान लोग हमें यह बताना भूल गए कि वह वचन उन थोड़े से वचनों में से एक है जो यहूदियों को लिखा गया था। कड़वी सच्चाई यह है कि वेदी की आग बुझ गई है, यह बहुत धीमे जल रही है। प्रार्थना सभा या तो मृत हो गई है या मृत्यु की कगार पर है। प्रार्थना के प्रति हमारे दृष्टिकोण के द्वारा हम परमेश्वर को बताते हैं कि जो आत्मा में आरंभ किया गया था उसे हम शरीर पर समाप्त कर सकते हैं। कौन सी कलीसिया अपने होनहार पास्टर से पूछती है कि कितना समय वो प्रार्थना में व्यतीत करते हैं? फिर भी जो पास्टर दिन में 2 घंटे प्रार्थना में व्यतीत नहीं करते, वो किसी काम के नहीं हैं, चाहे उनके पास डिग्रियां हों या ना हों। हटा दीजिए ऐसे लकवाग्रस्त और निर्जीव प्रचार को, क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्रार्थना की कोठरी में होने के बजाय कब्र में हुई है, और इसका पोषण आग रहित और प्रार्थना रहित हृदय में हुआ है। हम प्रचार करते करते नष्ट हो सकते हैं, परंतु प्रार्थना करते करते नष्ट नहीं हो सकते। यदि परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है तो मेरे प्रिय भाई, हमें पहले अभिषेक प्राप्त करना है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जैसा कि हमने पहला अध्याय पढ़ा, और पहला अध्याय बताता है कि संपूर्ण शक्ति के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो। बिना परमेश्वर के अभिषेक के और प्रार्थनामय जीवन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।